हरे कृष्णा। जय श्री हरि विष्णु। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के अनेक दुख, कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इन्हीं पवित्र एकादशियों में से एक है योगिनी एकादशी। यह एकादशी विशेष रूप से पापों का नाश करने वाली, रोगों से मुक्ति देने वाली और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाली मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करने से मनुष्य को अनेक यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। साल 2026 में योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 11 जुलाई शनिवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 जुलाई की रात्रि से होगा और इसका समापन 11 जुलाई की रात्रि में होगा। उदया तिथि के अनुसार व्रत 11 जुलाई 2026 को रखा जाएगा। अगले दिन 12 जुलाई को शुभ समय में पारण किया जाएगा। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगाजल को स्नान के जल में मिलाएं। इसके बाद स्वच्छ और हल्के पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर की सफाई करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का सुंदर श्रृंगार करें। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर योगिनी एकादशी व्रत का संकल्प करें। मान्यता है कि इस दिन तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए श्रद्धापूर्वक तुलसी अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम और श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ भी करें। योगिनी एकादशी का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का भी व्रत है। इस दिन क्रोध, झूठ, चुगली, अपशब्द और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता करें, गौ सेवा करें और अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करें। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी जीवन में गलतियां कर बैठा हो और सच्चे मन से भगवान से क्षमा मांगते हुए यह व्रत करे, तो भगवान विष्णु उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान प्राप्त होता है। यही कारण है कि संत, महात्मा और विद्वान इस एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी बताते हैं। अब आइए जानते हैं वो दिव्य कथा जिसके कारण इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। अब आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की वो पवित्र और चमत्कारी कथा, जिसका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान श्रीहरि की भक्ति, सच्चा पश्चाताप और एकादशी व्रत का पालन मनुष्य के सबसे बड़े पापों का भी नाश कर सकता है। प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक में धन के देवता कुबेर का विशाल और भव्य राज्य था। कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। प्रतिदिन वे भगवान शिव की पूजा बड़े विधि विधान से करते थे। उनकी पूजा के लिए प्रतिदिन मानसरोवर से ताजे और सुगंधित पुष्प लाने का कार्य उनके माली हेम नामक एक यक्ष करता था। हेम अपनी पत्नी विशालाक्षी से अत्यंत प्रेम करता था। एक दिन वो पुष्प लेने तो गया, लेकिन अपनी सुंदर पत्नी के प्रेम में इतना खो गया कि समय पर भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। उधर पूजा का समय निकलता जा रहा था और भगवान शिव के लिए फूल नहीं पहुंचे। कुबेर को जब ये बात पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत हेम को अपने सामने बुलाया। जब हेम भयभीत होकर उनके सामने पहुंचा, तब कुबेर ने कठोर स्वर में कहा, तुमने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की है, भगवान शिव की पूजा में बाधा पहुंचाई है, अपने सुख और मोह में पड़कर तुमने धर्म का अपमान किया है। क्रोध में आकर कुबेर ने हेम को श्राप दे दिया कि वो स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर कोढ़ रोग से पीड़ित होगा और अपनी पत्नी से भी अलग हो जाएगा। श्राप मिलते ही हेम का सुंदर शरीर विकृत हो गया। वह स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर आ गया। उसके पूरे शरीर में भयंकर कोढ़ फैल गया। वह जंगलों में भटकने लगा। भूख, प्यास, पीड़ा और अकेलेपन से उसका जीवन अत्यंत दुखद हो गया। लेकिन इतना कष्ट सहने के बाद भी उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा समाप्त नहीं हुई। उसे अपनी गलती का गहरा पश्चाताप था। वह हर समय भगवान से क्षमा मांगता रहता था। एक दिन भटकते भटकते वो महान ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि मार्कंडेय ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके पिछले जन्म और वर्तमान जीवन की पूरी कहानी जान ली। उन्होंने प्रेमपूर्वक उससे पूछा, वत्स, तुम इस अवस्था में कैसे पहुंचे? हेम ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपने कर्तव्य को भूलकर मैं मोह में पड़ गया। आज मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ।
कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस भयंकर दुख से मुक्त हो सकूं। ऋषि मार्कंडेय का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, वत्स, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का श्रद्धा और नियमपूर्वक व्रत करो। भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। हेम ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। जब योगिनी एकादशी आई तो उसने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत रखा। दिन भर भगवान विष्णु का नाम जपता रहा, उनकी पूजा की, रात्रि में जागरण किया और अगले दिन विधिपूर्वक पारण किया। जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा से उसका कोढ़ समाप्त हो गया। उसका शरीर पहले की तरह सुंदर और तेजस्वी हो गया। कुबेर का श्राप समाप्त हो गया और उसे पुनः स्वर्गलोक लौटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां उसकी अपनी प्रिय पत्नी से भी पुनर्मिलन हुआ और उसका जीवन फिर से सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। इस कथा से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों न हो जाए, यदि मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करे, भगवान की शरण में जाए और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प ले, तो भगवान उसे अवश्य क्षमा करते हैं। योगिनी एकादशी हमें ये भी सिखाती है कि अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। मोह, आलस्य और लापरवाही कभी कभी जीवन में बहुत बड़े संकट का कारण बन सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए और भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। यही कारण है कि योगिनी एकादशी को पापों का नाश करने वाली, रोगों से मुक्ति दिलाने वाली और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। इस कथा से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों न हो जाए, यदि मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करे, भगवान की शरण में जाए और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प ले, तो भगवान उसे अवश्य क्षमा करते हैं। योगिनी एकादशी हमें ये भी सिखाती है कि अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। मोह, आलस्य और लापरवाही कभी कभी जीवन में बहुत बड़े संकट का कारण बन सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए और भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। यही कारण है कि योगिनी एकादशी को पापों का नाश करने वाली, रोगों से मुक्ति दिलाने वाली और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। अब जानते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत किस प्रकार किया जाए, ताकि भगवान श्रीहरि विष्णु की पूर्ण कृपा प्राप्त हो सके। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत में केवल उपवास करना ही पर्याप्त नहीं माना गया है, बल्कि श्रद्धा, संयम, सेवा और भक्ति का भी विशेष महत्व है। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान का स्मरण करें। इसके बाद स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में गंगाजल की कुछ बूंदें मिला लें। स्नान के बाद स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण करें। महिलाएं यदि चाहें तो पीले, सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहन सकती हैं, क्योंकि ये रंग भगवान विष्णु को प्रिय माने जाते हैं। अब घर के मंदिर की अच्छी तरह सफाई करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र को स्वच्छ आसन पर स्थापित करें। भगवान को चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य और मौसमी फल अर्पित करें। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए श्रद्धापूर्वक तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर यह संकल्प करें कि आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने, अपने पापों के क्षय और परिवार की सुख समृद्धि के लिए योगिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं। संकल्प के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि समय हो तो विष्णु सहस्रनाम, श्रीहरि स्तोत्र या भगवद गीता का पाठ भी करें। एकादशी के दिन सात्विकता का विशेष ध्यान रखें। क्रोध न करें, किसी का अपमान न करें, झूठ न बोले, कटु वचन न कहें और किसी भी जीव को कष्ट न दें। मन, वचन और कर्म से स्वयं को पवित्र रखने का प्रयास करें। यही इस व्रत की सबसे बड़ी साधना मानी गई है। यदि स्वास्थ्य अनुमति देता है तो निर्जल व्रत रखा जा सकता है। अन्यथा फलाहार या केवल दूध, फल, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, राजगीरा, मेवे और सेंधा नमक का सेवन किया जा सकता है। जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, वे अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखें। धर्म का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति से भगवान की आराधना करना है। एकादशी के दिन चावल, गेहूं, दालें, सामान्य नमक, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन संयम और सादगी का पालन करना ही सबसे बड़ा नियम माना गया है। संध्या के समय पुनः भगवान विष्णु की आरती करें। घी का दीपक जलाएं और पूरे परिवार के साथ भगवान का नाम स्मरण करें। यदि संभव हो तो रात्रि में भजन कीर्तन, विष्णु सहस्रनाम का पाठ या हरिनाम संकीर्तन करें। शास्त्रों में रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व बताया गया है। अगले दिन द्वादशी तिथि में शुभ समय पर व्रत का पारण करें।
पारण से पहले भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं और उनकी आरती करें। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति, ब्राह्मण, गौशाला या मंदिर में अन्न, वस्त्र, फल या दक्षिणा का दान करें। दान से व्रत का पुण्य और अधिक बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से पिछले जन्मों के पाप भी क्षीण हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं दूर होती हैं, रोगों से राहत मिलती है, परिवार में सुख शांति आती है और मन में सकारात्मकता का संचार होता है। ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियमपूर्वक इस व्रत को करता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और अंततः मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। याद रखें, व्रत का वास्तविक फल केवल भोजन का त्याग करने से नहीं मिलता, बल्कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने, अच्छे कर्म करने, दूसरों की सहायता करने और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाने से मिलता है। भगवान श्रीहरि विष्णु अपने भक्तों की सच्ची भावना को देखते हैं। यदि आपकी श्रद्धा निष्कपट है तो वे आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं और उचित समय पर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय श्री हरि विष्णु।